हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भाई थार रॉक्स। और ये अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल देखोगे तो थोड़ी सी अलग लगने वाली है। ये कोई मॉडिफाइड थार नहीं है भाई, कंपनी से ही ऐसी मिलने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ थार रॉक्स के नए वेरिएंट की, जो कि स्टार एडिशन के अंदर जो है कंपनी ने लॉन्च करा है। पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर आएगा, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो टोटल 4 ऑप्शंस आपके लिए हैं और इस स्टार एडिशन के अंदर ऐसा क्या मिल रहा है वो मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा। और डिफरेंसेस की बात करेंगे, रेगुलर थार जो आ रही है और ये स्टार एडिशन, इन दोनों के अंदर कितना अंतर है, प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे हैं, वो सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो। अगर आप ये स्टार एडिशन खरीदने वाले हो ना, तो इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी, जहाँ पे आपको सामने की तरफ 3 बटन दिए जाएंगे, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो, हालांकि सिर्फ अनलॉक होगा, बाकी आपको बटन दबाना पड़ेगा तब जाके आप बूट एक्सेस कर पाओगे। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो महिंद्रा का जो लोगो है वो मिल जाता है, फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। और दूसरी चीज एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर थोड़ा सा आप अटेंशन डिटेल की बात करोगे तो आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। देन आप अंदर की तरफ बढ़ते हो तो गाड़ी के अंदर जो पुश बटन है ना वो भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टार एडिशन, यहाँ पे आपको ये बैज मिल रहा है ना, तो स्टार वाली फील कराएगा, क्योंकि इन फीचर्स के लिए आपको पहले लग्जरी वेरिएंट पे पैसे डालने पड़ रहे थे और महिंद्रा ने ये स्टार एडिशन बहुत ही कमाल के प्राइस पे निकाला है। 17,20,000 एक शोरूम प्राइस है इस डीजल ऑटोमेटिक का। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, बाकी चाबी वगैरह मैंने आपको दिखा दी। और अब बात करते हैं एक एक करके। उससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप चाबी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कुछ कवर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। अब स्टार एडिशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट के अंदर बता देता हूँ। ये स्टार एडिशन कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफर करेगा। स्टार एडिशन में सिर्फ कॉस्मेटिक वाले चेंजेस जो है किए गए हैं। ये ऑलरेडी अगर आप MX-5 वाले से वेरिएंट से कंपेयर करते हो या AX7 वाले से कंपेयर करते हो तो वो ही फीचर्स गाड़ी के अंदर मोस्टली आपको मिलने वाले हैं। डिफरेंसेस कहाँ हैं कि जब आप फ्रंट से देखते हो तो ये ऐसा नहीं है कोई भी एसेसरीज वाला पैक यहाँ पे लगा हुआ है। ये प्लांट से ही है सारा, जहाँ पे बॉडी का जो कलर है वो वाइट है, बट जो ग्रिल आप सामने देख पा रहे हो ये अपना ब्लैक कलर के अंदर दे रखे हैं। लोग बहुत ज़्यादा चेंज करा रहे थे ना ग्रिल वगैरह को, कि वाइट पे ब्लैक, ब्लैक पे वाइट, फिर मल्टीपल चेंजेस ग्रिल के अंदर थे। तो महिंद्रा ने स्टार एडिशन के साथ में ये जो ऑप्शन है ना आपको दे दिया है। बाकी गाड़ी के अंदर DRLs वगैरह फिलहाल ऑन है, वो आप देख पा रहे हो। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। और गाड़ी आपको ऑफर करती है प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, जो कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स वाइज बहुत ही सही है। इनफैक्ट फ्रंट में सेंसर यहाँ पे है और एक सेंसर आपको यहाँ पे दे रखा है। तो कहीं ना कहीं टाइट स्पेस में जब आप गाड़ी को पार्क करोगे तो कहीं ना कहीं ईजी जो है सारा माहौल होने वाला है। देन उसके अलावा ऐसा कुछ बात करने लायक, हाँ भाई, रेन सेंसिंग वाइपर की बात करूं तो वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। देन जो वाइपर्स वगैरह हैं वो आपको फ्रेमलेस वाले मिलते हैं। और MX-5 में क्या था कि उससे ऊपर वाले वेरिएंट जो भी थे आपको एकॉस्टिक विंडशील्ड मिलती है। तो यहाँ पे भी अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, अब आपको बेहतर तरीके से दिख जाएगी। एकॉस्टिक विंडशील्ड का जो यूज़ है MX-5 और MX-5 से जितने ऊपर वेरिएंट आ रहे हैं उनमें ये चीज़ है। बॉक्स डिज़ाइन की वजह से ना थोड़ा सा आवाज़ वगैरह अंदर आती है, और इस विंडशील्ड की वजह से आवाज़ कहीं ना कहीं महिंद्रा ने कम करने की कोशिश करी है। दूसरा डिफरेंस गाड़ी के बारे में या स्टार एडिशन के बारे में वो ये है, अगर आप इस साइड से इस गाड़ी को देखते हो या स्टार एडिशन को, तो आपको चेंजेस दिखेंगे इसके अलॉय के अंदर। यहाँ पे जो अलॉय है उनका पैटर्न वगैरह बिल्कुल सेम है, बट ये आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलते हैं। महिंद्रा का लोगो आपको दिया गया है, तो ये थोड़ा सा अंतर आपको दिखता है। हालांकि टायर C8 के क्रॉस ड्राइव 80 सीरीज वाले हैं, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक वगैरह मिल रहे हैं। अब कई लोगों को इसको देख के ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये क्या 4x4 के अंदर भी आती है, बट नहीं। अगर आप स्टार एडिशन खरीदोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक, और सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के अंदर आएगी। यहाँ पे कोई भी ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव के लिए आपको नॉर्मल की तरफ ही जो है जाना पड़ेगा। बाकी फुटरेस्ट वगैरह आ रहे हैं। गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है वो सेम है, 226 mm का आपको मिलता है। बॉडी डायमेंशंस में कैसा भी चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। बाकी बात करें मिरर्स की तो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों ऑप्शन है, 360 का कैमरा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो थार रॉक्स की ब्रांडिंग है वो आपको दिखाई देने वाली है। और मेजर चेंज नहीं, फ्रंट में जो ग्रिल और इसका चेंज था। देन पीछे की तरफ आते हो तो रियर लुक भी देख लो भाई, रियर से भी गाड़ी बहुत सही दिखती है। इनफैक्ट इसका जो 5th व्हील है वो भी आपको सेम दिया गया है। देन कैमरे वगैरह की बात करते हो तो कैमरा आपको नीटली अंदर की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि इसके अंदर क्वालिटी वगैरह जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और जो टेल लाइट्स वगैरह हैं वो आप देख लो, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, सारी कुछ आपको LEDs के अंदर यहाँ पे जो ऑफर की गई हैं। सेम टायर साइज, सेम सब कुछ है। बाकी ऐसा कुछ, हाँ, रियर में डिफॉगर, वाइपर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बूट खोलें तो यहाँ पे कोई भी रुका सेंसर नहीं है, सिर्फ एक तरफ दिया गया है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। और अगर आप इसको खोलते हो
तो स्पेशली थार रॉक्स जो है ना सिर्फ 5 सीटर के अंदर आती है और यहाँ पे जो बूट मिलता है 466 लीटर के आसपास का एग्जैक्ट है, नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, 460 टू बी एग्जैक्ट प्रॉपर आप कह सकते हो। और इस स्टार एडिशन के अंदर जो लग्जरी वेरिएंट था उस तरीके के जो स्पीकर सिस्टम है हरमन कार्डन के वो भी ऑफर कर दिए गए हैं। तो जो लोग AX7 खरीद रहे थे और उनको थोड़ा सा अलग दिखने वाली गाड़ी चाहिए थी तो फिर ये स्टार एडिशन उनके लिए बेहतर साबित होने वाला है। तो वो चीज़, उसके अलावा फ्यूल कैप कभी फंस जाता है तो वो आप खोल सकते हो। सीटिंग की बात करूँ 60-40 स्प्लिट फंक्शन है, हेडरेस्ट वगैरह अपने एडजस्टेबल आ रहे हैं और सनरूफ की वजह से जो व्यू है वो बहुत कमाल का है। और जो बूट लाइट वगैरह रहेगी वो ऊपर की तरफ यहाँ पे दे रखी है, हालांकि रात के टाइम पे देखना ये कितना बेटर ये जो विजिबिलिटी है वो ऑफर करती है, या आपको एक्स्ट्रा लाइटिंग की ज़रूरत जो है इसके अंदर पड़ती रहेगी। देन अगर आपको लगेज बांधना है वो कर लो, क्योंकि ऑफ रोड व्हीकल के तौर पे महिंद्रा ने बनाया है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगेज हिले डुले ना, या लेडर ऑन फ्रेम है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम में आ जाती हैं। रियर में भी 2 सेंसर मिल जाते हैं। और अगर मैं नीचे से आपको सेटअप दिखाऊं जहाँ पे आपको ये पेंटालिंक सस्पेंशन का सेटअप मिलता है, एडब्ल्यू का टैंक है, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह, और ये रहा इसका टो हुक। भाई इसके टो हुक ऐसे नहीं है फॉर्च्यूनर के तरह कि भाई आप टो करोगे और टूट के अलग हो जाएंगे, जैसे कई बार आपने वीडियो उसके अंदर देखा हुआ। तो सॉलिड वाली जो फील है वो गाड़ी के अंदर बाई डिफॉल्ट आपको जो है मिल जाती है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, बट अंदर चलने से पहले मेन बात करेंगे गाड़ी के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आप इस तरीके से करो, खुल जाएगा। और उससे पहले आप नोटिस करो भाई गाड़ी के अंदर जो फोर्ट लाइट है वो दे रखी है, जो कि अगर आपको बंद चालू करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी लौट के आएंगे इस पर दोबारा से, बट मैंने दिखाया है तो इसलिए दिखा दिया है। अब इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा और ये रिमूव हो जाएगा। और सेम केस अगर आपको यहाँ पे करना है तो थोड़ा सा टाइट वगैरह कहीं ना कहीं रहता है। और देखो यहाँ पे इस तरीके से हाथ के लिए जगह बना रखी है, एक हाथ से ट्राई करते हैं, उठ जाएगा। हाँ, यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह नहीं है। और ये है महिंद्रा का 2.2 लीटर का एम हॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन, जो कि 170 bhp और 400 न्यूटन का टॉर्क ऑफर करता है ऑटोमेटिक के साथ में। अगर आप पेट्रोल लोगे तो लगभग 370-380 न्यूटन का आपको देखने को मिलने वाला है। कूलेंट डालना है वो डाल लो, बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट, वॉशर वगैरह डालना है तो उसके लिए ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है। एक बार आप टर्बो का साइज़ ही देख लो भाई, इतना बढ़िया इंजन है ना, मतलब पावर के साथ साथ आपको ओवरऑल रिलायबिलिटी भी ऑफर करता है। और महिंद्रा जाना इस इंजन की वजह से आता है। हालांकि इनके पास एक 1.5 M स्टेलियन भी है जो आप पेट्रोल के अंदर ले पाओगे, सॉरी 2.0 लीटर, मैं 1.5 तो गलत ही बोल रहा हूँ, 2.0 लीटर का जो आता है M स्टेलियन वो भी खरीद पाओगे। अब अंदर बढ़ते हैं, अंदर क्या अलग है देखो भाई। स्टार एडिशन के अंदर स्टार वाली फील कहाँ से आएगी, इन सीट के कलर कॉम्बिनेशन को देख के। नॉर्मली जब पहली बार थार रॉक्स इंडिया के अंदर आई थी तो भैया उसने ऑफर करा था लाइट कलर का इंटीरियर, जो कि कई लोगों को नहीं पसंद आया था। एक इस तरीके की बॉक्सी डिजाइन, लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन और थोड़ा सा ऑफ रोड फोकस्ड व्हीकल के तौर पे नहीं लोगों को पसंद आया था। फिर महिंद्रा ने मोका ब्राउन वाला ऑप्शन दिया और अब ये तीसरा ऑप्शन है जहाँ पे आपको इस तरीके की सीट्स मिलेंगी, इस तरीके का डैशबोर्ड वगैरह यहाँ पे दिखाई देने वाला है। बाकी ये तो सारी नॉर्मल चीजें हैं, मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो सारा कुछ। मान लो बटन दबाएं तो बटन दे रखा है यहाँ पे। ये देखो भाई इस तरीके का सेटअप। देखो इनके बारे में ज्यादा कोर डिटेल्स के बारे में नहीं बात करेंगे। अगर आपको इंफोटेनमेंट और इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप ऊपर की तरफ आई बटन में वीडियो आ रही होगी, उसको क्लिक करके देख लेना। अदरवाइज मैं आपको मेन दिखाता हूँ क्या कुछ है। देखो मैं आपको फुटलाइट तो बता ही गया था। देखो यहाँ से बंद चालू करनी है तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। फ्यूल कैप खोलना है, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, आइडल, स्टार्ट स्टॉप और साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं, वो सारा काम आप इजीली कर सकते हो। वापस आए स्टेयरिंग व्हील पे तो स्टेयरिंग व्हील दिखने के हिसाब से बहुत सही है, क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर। इंफोटेनमेंट वाले बटन्स हैं। इंफोटेनमेंट की स्पेशली बात करें तो 10.25 इंचेस का है, जिसके अंदर जो कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करोगे तो ये देखो भाई 360 कैमरा क्वालिटी कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी, जहाँ पे आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह ये सारी चीजें जो है मिल जाती हैं। आई थिंक अब आपको बेहतर तरीके से ये चीज दिख जाएगी। सेंसर वगैरह की वार्निंग इधर की तरफ आती है और यहाँ पे ये सारा कुछ है। स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, जूम वगैरह करना है तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। डाल देते हैं इसको फिर से पार्किंग के अंदर। आई थिंक बंद करो इसको। तो ये सब कुछ हो गया। देन कप होल्डर्स वगैरह मिलते हैं और ये है 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मोस्टली महिंद्रा के पास में यही है और इसको ये कई लोग अलग अलग तरीके से ट्यून वगैरह करके ऑफर करते हैं। 4x4 वाला गियर लीवर नहीं है, वो सिर्फ अगर आप नॉर्मल खरीदोगे तभी मिलेगा। वायरलेस चार्जर वगैरह दिया गया है, ऑटोमेटिक AC वगैरह मिलता है, साथ में जो ड्राइव मोड वगैरह है, वेंटिलेट सीट्स वगैरह की बात करूँ को ड्राइवर के लिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। साथ में ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग, IR, VM, सन
सनरूफ बड़ी वाली पैनोरामिक वाली दी गई है, तो जो लोग सनरूफ पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतर ये वेरिएंट होने वाला है। ये सब दिखा दिया। देन जो लाइटें वगैरह हैं वो सेम एलईडीज के अंदर दे रखी हैं, जो कि बहुत ही सही तरीके से जलती है, एकदम नहीं जलती हैं, धीरे धीरे ग्लो जो है करती हैं। वैनिटी मिरर है। देन इसको खोलना है तो ऊपर की तरफ आपको जो लाइट वगैरह का ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा। बाकी ये एक्सटेंड वगैरह होता है, जी हाँ भाई ये एक्सटेंड हो जाता है, बट उसके बाद भी अच्छे खासी जो ओपनिंग है वो यहाँ पे रह जाती है। ग्रैब हैंडल वगैरह दिखाई दिया। डैशबोर्ड बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा डैशबोर्ड नहीं है, और उसके अलावा कुछ ऐसा बात करने लायक नहीं भाई ऑलमोस्ट। अब देखो कुछ वेरिएंट जो MX5 वगैरह हैं उसके अंदर छोटा वाला ग्लो बॉक्स मिलता है, बट जो लग्जरी और ए वेरिएंट है उनके अंदर ये वाली चीज जो है बड़ी आपको दी जाती है। तो ये भी एडवांटेज अगर आप ये स्टार एडिशन खरीदते हो तो आपको दिया जा रहा है। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह ये स्लाइड होती है, बट ये वाला सेक्शन स्लाइड नहीं होगा, और स्टोरेज वगैरह आपके सामने है। तो कई चीजें तो गाड़ी के बारे में बहुत ही बढ़िया हैं, और जो हरमन कार्डन वाली ब्रांडिंग थी वो आप यहाँ पर देख लो। साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, डॉल्बी एटमॉस वगैरह आपको ऑफर करा जाता है अगर आपको वो थोड़ा सा देखना है। सो जैसे ही आप यहाँ पे ऑडियो सेटिंग्स पे आओगे तो हरमन कार्डन वगैरह की सारी ब्रांडिंग मिल जाएगी, और इस पे आप क्लिक करोगे तो स्टूडियो, क्वांटम लॉजिक, सराउंड, एम्बियंस, स्टेज, पार्टी, रीसेट, इमर्सिव, ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बढ़िया फील आएगा। बट अभी गाना चल नहीं रहा है तो आप फील नहीं कर पाओगे। स्टेज वगैरह क्वांटम लॉजिक्स में आप अगर आपको करना है तो एकदम स्टेज वाला जो फील चाहिए वो आप कर सकते हो। एम्बियंस कैसा चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे दिया जाता है। बाकी सीट के अंदर वेंटिलेशन के ऑप्शन चाहिए तो वो सारा कुछ आप यहाँ से कंट्रोल वगैरह, आई थिंक मुझे गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी तभी जो है ये सारा कुछ काम करने वाला है। एक सेकंड भाई, कैसे जो है ये, नहीं भाई गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी तभी जो है ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करता है। बाकी आप मुझे अब तक बताना, क्या आप AX5 से हट के ये स्टार एडिशन लेना पसंद करोगे? मुझे तो लगता है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कहीं ना कहीं अब ये स्टार एडिशन रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी हाँ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली सीट ऑप्शन है वो नहीं दे रखा है, तो ये फर्क जरूर से आपको दिखाई देगा। देन अब अंदर बात करें तो सबसे पहले तो 90 डिग्री खुलने वाले जो दरवाजे हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। सब कुछ सेम दे रखा है जो अपना लग्जरी वेरिएंट आता है, कोई डिफरेंस नहीं है। और इधर की बात करूँ, सीट्स वगैरह सेम है, आर्मरेस्ट वगैरह आ जाती है, आइसोवेक चाइल्ड से टैंकर्स, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो सारा कुछ आप कर सकते हो। और एक लैडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन और एक बॉक्सी डिजाइन होने के साथ साथ और थार की ब्रांडिंग के साथ में आपको एक चीज़ फील होगी कि एक गाड़ी में कंफर्ट बहुत कमाल का है, हेडरूम बहुत कमाल का है, सीट रिक्लाइन बहुत सही हो जाती है। एक बार लास्ट ट्राई कर लेते हैं क्या ये मैक्सिमम पोजीशन है इसकी। अगर मैं इसको देंगे, नहीं भाई, अब ये मैक्सिमम पोजीशन तक जो है स्लाइड हुई है, और उसके बाद भी कंफर्ट मुझे बहुत कमाल का मिल रहा है। हेडरेस्ट वगैरह एडजस्ट करना है वो सारा कुछ मैं कर सकता हूँ। और भी कंफर्ट चाहिए, आर्मरेस्ट निकाल लूंगा और फिर मैं इस तरीके से बैठूंगा और मुझे कमाल का व्यू आएगा भाई सामने का, और एकदम भाई ऊंचा ऊंचा बैठते हैं ना तो वो भी बढ़िया फील जो है आता है। इनफैक्ट एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान लो ये कैमरा मेरी आई लेवल पे तो आपको ऐसा लगेगा ये ड्राइवर सीट थोड़ा सा नीचे है अगर आप सामने से देखते हो। हालांकि डैशबोर्ड वगैरह का व्यू बढ़िया आता है, सनरूफ वगैरह का व्यू बढ़िया आता है, लाइटें वगैरह यहाँ पे एलईडीज के अंदर दे रखी हैं, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कूटुक वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी जाती हैं। सेम यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है, सीट बेल्ट एडजस्टमेंट, और साथ में सेफ्टी के अंदर 5 स्टार सेफ्टी, 6 एयरबैग, ABS, CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सारे फीचर्स जो हैं यहाँ पे आम बात हो जाती है अगर आप इस तरीके की गाड़ी खरीद रहे हो। देन उसके अलावा AC वेंट्स वगैरह यहाँ पे आपको दे रखे हैं, साथ में सी टाइप पोर्ट, यहाँ पे स्पेस वगैरह। EV नहीं है बट फिर भी जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट मिल रहा है, बीच में बंदा बैठे, साइड में बैठे, कंफर्टेबल प्रॉपर रहेगा, उसमें किसी भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी सीट के पीछे पॉकेट्स चाहिए मिल जाती हैं, और ऐसा कुछ बात करने लायक नहीं भाई। और जो स्पीकर्स वगैरह कुछ रह गए थे तो वो आप ऊपर की तरफ वहां पे भी जो है देख पाओगे। तो भैया वैल्यू फॉर मनी डील है आज की डेट में। महिंद्रा ने कहीं ना कहीं ये स्टार एडिशन जो निकाला है वो आपको एक फील देगा। कम बजट के अंदर भी जो फीचर्स हैं वो लग्जरी वाले मिल जाएंगे, और साथ में ऊपर से अगर आपको गाड़ी को देखना है कुछ इस तरीके का ओवरऑल जो फील है वो गाड़ी के साथ में आने वाला है। वारंटी वगैरह की बात करूं तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मोस्टली महिंद्रा की सभी कार्स के साथ में आपको जो है दी जाती है। बाकी अगर आपको एक्सटेंड कराना है वो आपके ऊपर है, डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आप चाहते हो। बाकी मेरी तरफ से तो यही था, स्टार एडिशन आपको ज़रूर से पसंद आएगा। प्राइसिंग की दोबारा से बात करूँ तो 17,20,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है कंपेयर टू AX5, AX7, AX7L, अगर आप उन सबसे कंपेयर कर रहे हो। तो मेरी तरफ से तो यही था। आई होप आपको ये स्टार एडिशन पसंद आया होगा थार रॉक्स का, और पसंद आया हो तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।